हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है तुलनात्मक राजनीति में डेविड एस्टन का आगत निर्गत सिद्धांत या उपगम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है, हम प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस में आपको तुलनात्मक राजनीति के विषय में बता चुके हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। साथ ही साथ उसके सिद्धांतों के विषय में बता चुके हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। आज हम तुलनात्मक राजनीति में डेविड एस्टन के आगत निर्गत उपागम या सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, डेविड एस्टन के आगत निर्गत उपागम को व्यवस्था उपागम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिस्टम थ्योरी भी इसको कहा जाता है। सिस्टम थ्योरी कह लीजिए या सिस्टम अप्रोच कह लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, व्यवस्था उपागम का सैद्धांतिक आधार एक जीव वैज्ञानिक लुडविग वर्टाल्फी ने दिया। उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डेविड एस्टन ने वर्ष 1953 में अपनी प्रकाशित रचना द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में एक समान व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट, सबसे पहले व्यवस्था उपागम का जो सैद्धांतिक आधार दिया था वो एक जीव वैज्ञानिक थे, लुडविग वर्टाल्फी, उन्होंने दिया था। उन्होंने एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास किया। किंतु यदि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बात की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में डेविड एस्टन ने वर्ष 1953 में अपनी जो बुक थी द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण करने का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है स्टूडेंट, डेविड एस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में व्यक्त किया। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में बल्कि यूपी पीजीटी के एग्जामिनेशन में, यूपी जीआईसी के एग्जामिनेशन में, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत एवं निर्गत के माध्यम से किया है। डेविड एस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का जो विश्लेषण है वो निरंतर चलने वाले प्रवाहों के रूप में व्यक्त किया है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है स्टूडेंट, स्टेटमेंट कह लीजिए, कोटेशंस कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निरंतर चलने वाली प्रवाहों के रूप में किया है। तो डेविड एस्टन द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रभाव यानी कि सिस्टम ऑफ फ्लॉज के रूप में व्यक्त किया गया है। डेविड एस्टन की राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में अत्यंत तेज गति व सदैव चलने वाली गतिशीलता पाई जाती है, यानी कि डेविड एस्टन की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहती है, उसमें गतिशीलता है, वो एक जगह ठहरती नहीं है। इस व्यवस्था को डेविड एस्टन ने पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता प्रदान की है, यानी कि जैसे जैसे प्रक्रिया चलती रहती है फीडबैक के माध्यम से उसमें और गति आती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, डेविड एस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग या नियंत्रण की व्यवस्था की है, यानी कि डेविड एस्टन ने जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ज़्यादा जो है मांगे शामिल ना हो, ज़्यादा उस पर प्रेशर ना पड़े, तो उस प्रेशर को रोकने के लिए गेट कीपिंग यानी नियंत्रण की व्यवस्था की है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस उपागम को स्टूडेंट एक बार हम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आगत निर्गत का जो मॉडल है वो ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से जो है परिभाषित होता है या फिर दर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से कुछ ये आगत निर्गत का मॉडल होता है। आगत यानी कि मांगे होती हैं, वो प्रक्रिया में जाती हैं और फिर जो निर्णय निकलता है वह निर्गत कहलाता है। इसमें पुनर्निवेश भी एक कार्य करता है और नियंत्रण व्यवस्था यानी गेट कीपिंग की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि जो अतिरिक्त मांगे होती हैं जिनका कि कोई खास जो है रूपरेखा नहीं होती उनको नियंत्रित किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है। आगत मांगों को कहा जाता है जो प्रक्रिया में जाती हैं और जिनका जो है निर्णय लिया जाता है तो वह निर्गत कहलाती है, और ये पुनर्निवेश के माध्यम से जो है गतिशीलता जो है पाती हैं, और नियंत्रण व्यवस्था उन पर नियंत्रण करती है जो अतिरिक्त मांगे होती हैं जिनका जो है मूल रूप से उन मांगों से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो अतिभार से बचाती हैं राजनीतिक व्यवस्था को।
अब एक बार हम आपको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि आगत क्या होता है। आगत को इंग्लिश में स्टूडेंट इनपुट कहा जाता है। डेविड ईस्टन के अनुसार समाज या पर्यावरण से आने वाली मांगे एवं समर्थन आगत है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यदि हम बात करें तो सेवाएं, वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवस्था में सहभागिता, विधि का पालन इत्यादि आगत कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम निर्गत की बात करें तो आउटपुट, निर्णय एवं क्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत कहा जाता है। निर्णयों एवं क्रियाओं को राजनीतिक व्यवस्था में क्या कहलाता है स्टूडेंट? निर्गत कहा जाता है। पुनर्निवेश स्टूडेंट, हमने आपको बताया पुनर्निवेश क्या होता है। पुनर्निवेश द्वारा राजनीतिक व्यवस्था द्वारा पर्यावरण से राजनीतिक सूचना प्राप्त की जाती है, जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त करती है। पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की मांगों को भी प्राप्त करती है। जहां हमने गेट कीपिंग के बारे में आपको बताया कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार या अनावश्यक मांगों से बचाने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था की है। एक बार पुनः मैं आपको दोबारा से मैं ये मॉडल के रूप में जो ग्राफ मैंने तैयार किया है इसके द्वारा आपको ये मॉडल समझाने की कोशिश करती हूँ। तो स्टूडेंट, आगत जैसे मैंने आपको बताया कि आगत क्या होती है। आगत होती है मांगे जो जनता के द्वारा की जाती हैं, वह एक प्रक्रिया में जाती हैं, जिस प्रक्रिया यानी कि सरकार प्रक्रिया में जाती हैं, और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वह निर्गत कहलाता है। इन निर्णयों पर जो फीडबैक दिया जाता है, चाहे वो अच्छा फीडबैक हो या ख़राब फीडबैक हो, वो फिर से मांगों में शामिल होता है। फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राजनीतिक व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करती है। नियंत्रण व्यवस्था क्या होती है स्टूडेंट? हमने आपको बताया नियंत्रण व्यवस्था क्या करती है, अतिरिक्त मांगों को या अनावश्यक मांगों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है गेट कीपिंग के माध्यम से डेविड ईस्टन द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगत निर्गत मॉडल था राजनीतिक व्यवस्था का जो डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के दूसरे उपागम के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।